जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फवाद पवार। आज मैं आपके साथ एक टॉनिक बनाऊंगा, फॉलियर बनाऊंगा जिंक बेस, ठीक है जी, ऑर्गेनिक। और मैं इसे सेमी ऑर्गेनिक इसलिए कहता हूं कि इसमें मैं आपके एनवायरनमेंट में दीगर जो बेकार चीज़ें हैं वो इसमें इस्तेमाल करूंगा, और बेसिकली ये ऑर्गेनिक है। आप सेमी ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। अब गंदम का सीज़न है तो आप उसके लिए आप फॉलियर का बनाना चाहते हैं जिंक बेस्ड टॉनिक, तो उसके अंदर पोटाश भी होगा किसी हद तक, और दिगर चीज़ें भी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिंक को कभी फास्फोरस के साथ आपने अप्लाई नहीं करना है। इसमें कुछ चीज़ें होंगी जिसमें फास्फोरस होगा लेकिन वो थोड़ी होंगी, तो जिंक डोमिनेट करेगा, तो ये इनको बेहतर इसका रिजल्ट रहेगा। तो अब जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये देखें, ये है जी मेरे पास एंजाइम। ये चावलों की पीठ से तैयार शुदा एंजाइम है जो इसके अंदर ही मैंने 15 लीटर की स्कैन के अंदर बना के पहले का रखा हुआ है। तकरीबन आपकी मर्जी है 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक, इसमें आप 1.5 लीटर तक आप इसमें बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जिंक की बात कर रहा हूँ। जिंक अब मैं किसमें से लेना चाहूँगा, ये मेरे पास। अच्छा, पहले तो ये बात समझ लें, सब्ज़ी जो ज़मीन के नीचे उगती है और वाइट कलर की होती है उसमें जिंक होता है, जैसे लहसुन प्याज हो गया और अदरक हो गया। इसी तरीके से किसी हद तक आलू में भी होता है, लेकिन आलू में फास्फोरस ज़्यादा होता है, वाइट कलर उसका ज़्यादा होता है। खैर मैं इसमें जो जिंक बनाऊंगा और बहुत अच्छी मिकदार में जिंक होता है वो होता है मेरे पास ये सूखा लहसुन है। ये आप देख रहे हैं, ये पिछले सालों का कहीं मेरे पास बचा हुआ पड़ा हुआ है, तो मैं इस जिंक से इसमें से जिंक निकालूंगा। साथ ही मैंने, और जो बेहतरीन सोर्स जो आजकल की सब्ज़ी है वो है अरवी का जी। ये देखें जी, ये अरवी रही, ठीक है, ये ताज़ा अरवी है, इसको मैंने चॉप कर लेना है। अब ये जो पुराना जो सा ये है लहसुन व प्याज, इसको तो आप हाथ लगाएंगे ना तो ये क्रश हो जाएगा, ये इसका कोई इशू नहीं है। देखें ज़रा, ये देखें, ये आराम से पाउडर बन जाएगा, ये पिछले बिल्कुल पाउडर बन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इसमें और जो चीज़ डालूंगा, और आपसे भी ये कहूँगा, आपने दूध या दही इसमें लाजमी डालना है, ना भी डालें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप यूरिन जानवर का उसे स्किप ना कीजिएगा, वो स्किप रखा हुआ है यूरिन, ठीक है। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट बनाएगा। ये OWDC हो गया, और ये हाँ जी, ये मेरे पास DAP फास्फोरस और वो OWDC के अंदर गोट मैन्योर थी, वो मैंने रखा हुआ है। वो थोड़ी सी लस्सी देख रहे हैं, वो लस्सी इसमें डाल दूंगा। और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें गोट मैन्योर, ये गोट मैन्योर बिठे उसकी रखी हुई हैं। ये मेरे पास रखे हैं एग शेल, ये काफ़ी है। तो और दूसरी चीज़ इसमें डालनी है जिब्रालिक एसिड, ये मेरे पास 2-3 साल पुराना थापियाँ पड़ी हुई हैं, उसके पीस क्वांटिटी के हिसाब से इतनी बहुत है इसके लिए। फिर विटामिन कैल्शियम के सोर्स में आ जाएंगे एग शेल, और वो सामने आप जो देख रहे हैं ट्रे के अंदर, ये है चावलों का बुरादा। चावल लेके मैंने उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसमें पोटाश के सोर्स के तौर पे मैंने इस्तेमाल करना है, ये मेरे पास केले के छिलके हैं। आप चाहें तो केले के पत्ते इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो बेरी के पत्ते इस्तेमाल कर लें, या दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर लें। ये देखें, ये मेरे पास वो हैं सूखे हुए और कुछ गीले, और थोड़े से नींबू के भी इसमें हैं, ठीक है। और घर की आप वेस्टेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केलों के मेरे पास आलू के छिलके हैं, वो भी इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द जो चीज़ आपको मिले फारिग उसे आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक्सपायर मेडिसिन है, ठीक है ना, ये देखें। तो अच्छा नाज़रीन, इन एक्सपायर मेडिसिन में आप ये पैनाडोल, डिस्प्रिन, ये तो और आप हर तरह की इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। लेकिन एक चीज़ एक्सपायर नहीं है, इस पर मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा जी कि आपके साथ ये शेयर कर दूं कम से कम आज। ये देखें जी, ये है फॉलिक एसिड, तस्वीर पता नहीं क्लियर नहीं आ रही, हाँ जी, ये फॉलिक एसिड है। और ये फॉलिक एसिड की नई शीशी मैंने परचेज़ की है, और ये इसका मकसद क्या है, इस पर मैं पूरी वीडियो बनाना चाह रहा था नाज़रीन। ये जिन दोस्त स्मोकर हैं और जिनके लंग्स कमज़ोर हैं और बुज़ुर्ग हैं और बेशक जवान है जिनको लंग्स इन्फेक्शन होती है, कोरोना का डर हो, वो ये इसका इस्तेमाल ऑफ एंड ऑन शुरू कर दे, 1 टैबलेट रोज़ाना का, तो कोरोना और चेस्ट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन से वो महफूज रहेंगे। ये बड़ी कामयाब चीज़ है इसमें।
तो ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, इसलिए मैंने ये इसमें ये एक चीज़ मैंने बाज़ार से परचेज़ कर ली, बाकी चीज़ें मेरे जो फजूल थी वो हैं। तो ये वो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला, कोई चीज़ ऐसी रह नहीं कि जिब्रालिक एसिड के लिए ये हो गया। हाँ जी, ये मेरे पास जी, मैं कहीं गया था अपने रिलेटिव्स के पेशावर में, तो ये फक्की बना रहे थे, तो पठान वहाँ के जो पंसारी थे उन्होंने ना उसके बजाय दे दिया इसमें बादाम और सौंफ वगैरह और एक और चीज़ मिश्री डालनी थी, मिश्री की बजाय उन्होंने दे दिया फटकरी। जब वो थोड़ी सी ग्राइंड की और चेक की तो मीठे की बजाय वो और ही जायका चेक किया तो फटकरी थी, वो फेंक रहे थे। मैंने ये चीज़ भी जो सी ना ये बादामों की और सौंफ की और इसमें फिटकरी है, ये मैंने रख ली थी। मैंने कहा ये कहीं ज़ाया नहीं करनी। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपके पास हो, आप इसके अंदर दही लाजमी डालिएगा। मेरे पास इस वक्त दही नहीं थी, तो दही इसलिए नहीं, कुछ लोग पेशाब के साथ यूरिन के साथ दही को मुनासिब नहीं समझते, लेकिन उसके अंदर भी बैक्टीरिया और दही के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया। तो इन चीज़ों को आपने एज इट इज़ ही डाल देना है। इनको क्रश कर लें, पाउंड रखेंगे और अच्छे तरीके से डालने से बनाने से पहले ग्लव्स पहन लेने चाहिए, तो वो बेहतर होता है। आप इनको और एग्स शेक को भी आप पाँव रखिएगा, ये सारा चूरा इसका बन जाएगा और ग्लव्स पहन के इनको इसमें डालिएगा, तो ये बन जाएगा जिंक और एक्सीलेंट रिजल्ट होगा। इससे पहले ऐसे ही मैंने पोटाश बेस टॉनिक बनाया था और उसका भी एक्सीलेंट रिजल्ट आया था कि ये बहरहाल ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस लग पता जाएगा। ये गंदम पे फॉलियर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मिकदार में बनाएं तो आप इसे फ्लड भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आप दोस्तों के साथ छोटा सा एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था। इसके पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपको कुछ चीज़ समझ आए तो आप इस पर तनकीद करना चाहें, कुछ चीज़ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। फ्रीलांस जर्नलिस्ट के लिए मैं हूं फवाद पवार। खुदा हाफिज़।